अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:29 पर न्यू मैक्सिको के सहरा में एक एटॉमिक बम फटा जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। इस धमाके के दौरान रिलीज हुई एनर्जी ये 21,000 टन टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोट्राजीन के बराबर थी और इस कामयाब एटमी धमाके ने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। एटॉमिक बम ये न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की मदद से एनर्जी रिलीज करता है। जब एक रेडिएक्टिव न्यूक्लियस के साथ न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो उस न्यूक्लियस में फिशन होता है और वह मज़ीद न्यूट्रॉन पैदा करते हैं जो कि मज़ीद न्यूक्लियस में फिशन करते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन बनता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को सबसे पहले 1933 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम था लियो स्लॉट उसने हाइपोथेसाइज किया और इसके अगले साल यानी 1934 में एनरिको फर्मी जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे उसने एक्सीडेंटली यूरेनियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की मदद से फिशन रिएक्शन कैरिज किया। इन पेशरफ्तों के दौरान ऑस्ट्रिया के स्वीडिश फिजिसिस्ट लेज मेंटर जर्मन के एक केमिस्ट जिसका नाम ओटो हान था उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन हिटलर नाज़ी के साथ दुश्मनी की वजह से लेज मेंटर को स्वीडन में आबाद होने पर मजबूर कर दिया गया। स्वीडन में रहते हुए लेज मेंटर ने फिशन रिएक्शन पर काम किया और उसे डेवलप किया। हिटलर के जुल्म से बचने के लिए लियो स्लॉट अमेरिका चले गए। 1939 के अवाइल में जब लियो स्लॉट को लेज मेंटर और ओटो हान की फिशन डिस्कवरी के बारे में मालूम हुआ तो लियो स्लॉट ने एनरिको फर्मी के साथ मिलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिएक्टर पर काम शुरू किया। जुलाई 1939 में लियो स्लॉट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात की और दोनों ने जर्मनी के जौहरी पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया। स्लॉट और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक ख़त लिखा और उसमें जर्मनी के एटमी पेशरफ्त के बारे में प्रेसिडेंट को आगाह किया। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जर्मनी के एटमी पेशरफ्त के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने 28 दिसंबर 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने एक बहुत बड़े मंसूबे की शक्ल इख्तियार की क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए 30 से ज़ायद प्रोजेक्ट साइट्स मुख्तस कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट के दौरान 1 लाख से ज़्यादा कारकुन इस प्रोजेक्ट में शरीक थे और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ये 2.2 बिलियन डॉलर थी। एक अमेरिकी फौजी ऑफिसर जिसका नाम ग्रोस था को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई और ग्रोस ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के डायरेक्शन में मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने सक्सेसफुली प्लूटोनियम 239 बम बनाया। बहुत सालों के मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने अपने यूरेनियम 239 बनाए हुए एटम का सक्सेसफुल तजर्बा किया। इस कामयाब तजर्बे के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा, Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. अफराद ये रिहाइश पजीर थे। वहाँ पर यूरेनियम 235 एटॉमिक बम गिरा दिया गया तो उस वक्त 45,000 अफराद हलाक हुए और उसके बाद आने वाले 4 महीनों में मज़ीद 19,000 अफराद हलाक हुए। नागासाकी की कुल आबादी 1,74,000 थी और जब नागासाकी पर प्लूटोनियम 239 एटॉमिक बम गिरा दिया गया तो उस दौरान 22,000 अफराद हलाक हुए और आने वाले 4 महीनों में मज़ीद 17,000 अफराद हुए। यानी वर्ल्ड वार 2 के दौरान तकरीबन 1 लाख लोग ये एटॉमिक बम्स की वजह से मर गए थे। और एटॉमिक बम का क्रिएटर कौन था? ये था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर।
کیونکہ جے رابرٹ اوپنہائمر کی ڈائریکشن میں مینہیٹن پروجیکٹ یہ اس نے سکسیسفلی پلوٹونیم 239 کا تجربہ کیا. تھینک یو فار واچنگ.